सो हेलो गाइस, दिस इज शिवम। वेलकम टू द चैनल। तो गाइस आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 करेंगे। और आज कुछ सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज वाले क्वेश्चन कुछ आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं पढ़ देता हूँ। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 5%. If population was 20,000 in starting, then after 1 year it will be। मतलब हिंदी में, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 20,000 थी, तो एक वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो गाइज ये पार्ट 1 में मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूँ पहले से, मतलब कि परसेंटेज को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कम करते हैं, मतलब है ना। तो अभी और मैंने रेशियो भी आपको बता दिया था कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज की फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो गाइज पहले देखिए, मान लीजिए कि 20,000 आज किसी टाउन की पॉपुलेशन है। अगले साल वो 5% बढ़ जा रही है। तो या तो आप रेशियो से कर सकते हैं, या तो हम बेसिक से कर सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ कि पहले देखिए, आज मान लीजिए 20,000 थी, ठीक है, 20,000 थी। तो अगले साल ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में वैल्यू जो भी है, मैंने बताया था, ये अपने आप में 20,000 जो है 100% है। तो अगले साल 100% में 5% जुड़ जाएगा, 105% हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो यही पूछा गया कि अगले साल कितनी हो जाएगी। तो 105% हो जाएगी, 105% हो जाएगी, 105% ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। ठीक है, और इसका अगर रेशियो से देख लेते हैं एक बार हम लोग। एक बार रेशियो से देख लेते हैं। देखिए, 5% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/1/20। मतलब आज अगर कोई वैल्यू 20 है, तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। और आज वैल्यू कितनी है, 20,000 है, तो इसका कितने टाइम्स है ये, 1000 टाइम्स है। यह है 1000 टाइम्स, तो 20,000 हो गए यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 21,000 हो जाएगी यहाँ पे भी वैल्यू। देखिए, 21,000 यहाँ पे भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 year ago was 62,500. Due to migration to big cities, it decreases every year at the rate of 4%. The present population of the town is। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। ठीक है, शहरों की ओर जब स्थानांतरण हुआ, मतलब माइग्रेट हुए के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान संख्या क्या है। ठीक है, मान लीजिए 2 साल पहले कितनी थी जनसंख्या, 62,000, 62,500 थी, 62,500 थी। हिंदी में कुछ टाइपिंग एरर है, तो इंग्लिश का आप रेफर कर लीजिएगा जो डेटा दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए 2 साल पहले 62,500 थी, तो हर साल कितनी हो रही है, 4% बढ़ रही है। आज 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/25। तो मतलब आज अगर 25 है, तो कल कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो इसी को अगर अगर इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आज इतनी है, तो 4% बढ़ गई, तो फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे, 26/25। ये जो पहले जो इनिशियल वैल्यू होती है वो नीचे लिखी जाती है, और जो बढ़ के वैल्यू होती है वो ऊपर लिखी जाती है। आज इतनी बढ़ गई, ठीक है। फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर कितनी हो गई, फिर भी 4% बढ़ गई, है ना। ये जितनी वैल्यू, मान लीजिए ये 62,500 थी, ये अपने आप में 100% थी। ठीक है, अगले साल कितनी हो गई, ये 4% बढ़ गई, मतलब 26/25 हो गई। ठीक है, वो अपने आप में जो वैल्यू आएगी वो 100% होगी। फिर उसका अगले साल कितनी हो गई, 4% बढ़ गई, तब भी तो 26/25 बढ़ेगी। तो जो ये, ठीक है, तब भी 26/25 होगी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 576
हमारी वैल्यू आ जाएगी 57600। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 5% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज 2 लाख, इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 वर्ष के पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए आज मशीन का वैल्यू है 2 लाख। ठीक है, ये 2 लाख वैल्यू है। ठीक है, और आफ्टर 2 साल बाद पूछी है, और हर साल कितनी घट रही है, 5% घट रही है। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/1/20। मतलब पहले 20 थी, जो इनिशियल होती है वो नीचे लिखी जाती है। 20 में से एक घट गई, 1/20 होती है ना, तो 20 का एक जो होता है वो कितना होता है, 5% ही तो। एक घट गया तो कितना हुआ, 19 बचा। ठीक है, अगले साल भी ये हुआ, तो अगले साल भी 19/20 हो गया। तो ये यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, ये आ गई हमारी वैल्यू। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1,80,500, 1,80,500। आई होप आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, अब इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। मैं बता देता हूँ वैसे भी, देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 4 है, 4 5 जा 20, 2 0 यहाँ पे बच गए। ठीक है, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361, और 361 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 0 बढ़ा के लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,80,500। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लिखा द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज 6,250 रुपीज। इट डिक्रीजेज बाई 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। वट विल बी द वैल्यू ऑफ अ मशीन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी। एक मशीन का मूल्य, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 6,250 रुपीज है। पहले वर्ष का मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है। ठीक है, यहाँ पे घट रहा है। 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, मतलब वैल्यू क्या रह जाएगी। ठीक है, तो एक मशीन की वैल्यू मान लीजिए कितनी है, 6,250। ठीक है, एक मशीन की वैल्यू 6,250 है। ठीक है, और ये कैसे घट रही है, पहले साल 10% घट रही है। ठीक है, तो 10% घटी तो इसका मतलब 10% की वैल्यू वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। मतलब अगर इनिशियल 10 थी तो एक घट गई, कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, और अगले साल देखिए कितनी हो गई, 20%। तो 20% मतलब पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/कितनी, 5। तो अगर 5 इनिशियल थी, कितनी हो गई फिर ऊपर जाके, 4 हो गई। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट ईयर 30% घट गई, तो 30% घटने के बाद ये हो गई 7/10। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, देखिए करके देखते हैं। 0 से 0 काट लेते हैं। ठीक है, और फिर 5 से ये 125 टाइम चला जाएगा, ये 125 टाइम चला जाएगा, और 5 2 जा 10, और 5 25 टाइम चला जाएगा ये, और 2 2 जा 4। तो ये 25 × 2 लिख देंगे 50, 25 × 2 50, और 7 9 जा 63, 63। तो ये 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 31, 3150, मतलब 3,150 हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अच्छा पहले लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज ईच ईयर बाय 4% ऑफ इट्स टोटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इफ द पॉपुलेशन ऑन 1 जनवरी 2001 वाज 5 लाख, व्हाट वाज इट ऑन 1 जनवरी 2004। मतलब एक शहर की जनसंख्या वर्ष के आरंभ की कुल संख्या से प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 5 लाख थी तो 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या होगी। मान लीजिए एक शहर की पॉपुलेशन हर साल जो है 4% बढ़ रही है, हर साल 4% बढ़ रही है। तो 1 जनवरी 2001 को किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख, 5 लाख थी। ठीक है, 5 लाख थी, और हर साल वो कितनी हो रही है, कैसे बढ़ रही है, 4% बढ़ रही है हर साल।
4% वाला है। 2001 में तो इतनी ही थी, ठीक है, तो अगले साल कितनी हो जाएगी 2002 में 4%। 4% की वैल्यू कितनी होती है, 4% की वैल्यू होती है 1/25। तो पहले अगर 25 थी तो एक बढ़ गई तो कितनी हो गई 26 हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2002 में 2003 में कितनी हो गई 26/25। फिर 2004 में आते आते कितनी हो गई, फिर भी इसी हिसाब से बढ़ेगी 4% के हिसाब से, तो 25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, या फिर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देखिए 25 टू जा कितना होता है 100, और 4 जीरो बच गए यहाँ पे, ठीक है, और 25 8 जा होता है 200, 2 जीरो यहाँ पड़ गए, और 25 से ये काटेंगे तो 32 टाइम्स चला जाएगा, 32 टाइम्स, ठीक है। और 26 का जो क्यूब होता है वो होता है 17576। कितना होता है 26 का क्यूब 17576 इंटू 32 करना है। तो जब 32 कर लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 562,432, 5,62,432 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।